पॉसिबल में है कि भारत को इस तरह की धमकियां, इस तरह की तड़ियां लगा सके भारत, जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है? आइए इसी पर बात करते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है, आपको डेफिनेटली पता होगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपने हमसाए मुल्क, हमारे हमसाए मुल्क भारत को तड़ी लगाते हुए कह दिया कि पाकिस्तान जो है एटमी ताकत रखता है और इंडिया की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सके। मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जिस तरह के क्राइसिस से गुजर रहा है, हमारे पास पेट्रोल नहीं है, हमारे पास गंदुम नहीं है, हमारे पास अनाज नहीं है, डॉलर की कीमत आप देखें पाकिस्तान में कहाँ पहुँच गई है। क्या पाकिस्तान इस कंडीशन में है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी को हम इस तरह की तड़ियाँ लगा रहे हैं? पहली बात तो ये है कि 74 में इंडिया ने अपना पोखरान 1 पोखरान 2 का इन्होंने टेस्ट किया न्यूक्लियर का। 98 में हमने चाकी के पहाड़ों को हिला के रख दिया। बदले में क्या मिला? बदले में क्या मिला? सुपर पावर हम है, न्यूक्लियर पावर हम है, लेकिन मौजूदा कंडीशंस के अंदर, मौजूदा सूरत हाल के अंदर आपके न्यूक्लियर खाएं हम, इंडिया न्यूक्लियर खाएं, खाने को हमारे पास कुछ नहीं है, इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली है। ऊपर से IMF के इतने सख्त शराइत हैं कि आज टैक्स पर 300 से ऊपर डॉलर जाने वाला है। आप न्यूक्लियर धमकी देने की बजाय आप बायलैटरल रिलेशंस की आप बात करें, पाकिस्तान इंडिया ट्रेड की आप बात करें। 20 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है तो 1 अरब 20 करोड़ इंडिया की आबादी है, तो उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ से? भूखे इंडिया में आवाम मर रही है, भूखी आवाम पाकिस्तान में मर रही है, तालीम का निज़ाम हमारा बिल्कुल तबाहाल हो चुका, रोडों का निज़ाम वो दरहम बरहम हो चुका हुआ है, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो नहीं रहा, जॉब्स क्रिएट हो नहीं रही है पाकिस्तान में। लोग क्या जो है इंडिया को लगाएं, हमें उनके साथ अपनी ट्रेड खोलनी चाहिए, अपने ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए। अब आप देखें कि तुर्किया में जिस तरह से अर्थक्वेक आया है, इंडिया सबसे आगे बढ़ चढ़कर उनकी हेल्प कर रहा है और तुर्की जो है सरेआम उनके गवर्नमेंट जो है उनका शुक्रिया अदा कर रही है और इंडिया मजीद हेल्प भेज रहा है। जिस जिस कंट्री पर बुरा वक्त आया, इंडिया ने बढ़ चढ़कर उस कंट्री की मदद की, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान पर कितने क्राइसिस आए हुए हैं, इंडिया ने एक दफा भी पाकिस्तान की ना तो मदद करने का सोचा और ना ही कहा। अगर इंडिया के टर्म्स हमारे साथ अच्छे होते तो डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान की भी हेल्प करता। हमने तो भाई चलती चलाती ट्रेड भी बंद कर दी उनके साथ। पाकिस्तान ने हमेशा से पीस टॉक के लिए 2 कदम आगे बढ़ के उन्होंने बात की है। मैं बात करूं आपकी इंडिया के अंदर जब वो ऑक्सीजन की कमी हुई तो वहाँ पे लाशों को जलाने का एक उनका सिस्टम है, तो वहाँ पे कुछ सिचुएशन इस तरह आ गई कि पाकिस्तान से अब्दुल सत्तार ईदी ट्रस्ट ने कहा कि आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट को आप इजाज़त दें, हम इंडिया में जाके अपने हमसाय मुल्क की मदद कर सकें। ठीक है। इसके अलावा हमने जब मौका हमें मिला, हमने हमेशा से हमने बात की कि हम पीस टॉक पे बात करें, पीस टॉक पे बात करें। और करंट सिचुएशंस के अंदर शहबाज शरीफ की ये पीस टॉक की बजाय न्यूक्लियर टॉक की बात करें, तो 2 न्यूक्लियर जब टक्कर हो जाए ना तो पूरी दुनिया नीस्तु नाबूद हो जाती है। मैं एक चीज़ मैं ऐड करूँ, 2019 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन ख़राब हुए थे तो न्यूक्लियर पावर यूज़ करने की बात की थी। तो ये अमेरिका ने अपना रोल प्ले किया कि पाकिस्तान को और इंडिया को कि आप अपनी न्यूक्लियर पावर यूज़ ना करें, जंग की तरफ मज़ीद ना धकेलें, क्योंकि दोनों मुल्कों की जो सूरत हाल है, माशी कंडीशन है, वो ठीक नहीं है और उससे नुकसान सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया को नहीं होगा, पूरी दुनिया इसकी लपेट में आएगी। तो बेहतर यह है कि किसी भी सूरत में टेबल टॉक इज़ राइट डिसीजन। टेबल पे आप न्यूक्लियर पावर रखेंगे तो अगले ने भी पावर रखना है अपने न्यूक्लियर पावर, तो फिर उसका नुकसान दोनों को होगा। सर आपका नाम? रजा नकवी। सर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंडिया को धमकी दी है कि पाकिस्तान जो है एटमी ताकत रखता है और इंडिया के इतनी जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान को मैली आंख से देख सके। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो क्राइसिस चल रहे हैं, हम लोग तो इस वक्त आटे के भी मोहताज हुए हैं, कि तो क्या हम इस कंडीशन में हैं कि हम इंडिया को इस तरह की तड़ियाँ लगाएं, इस तरह की धमकियाँ दें जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, तो हमें इतनी ताकत तो है, हम उनको तड़ी लगा भी सकते हैं और उन्हें मार भी सकते हैं, लेकिन हकीकत उससे हम कोसों दूर है, क्योंकि जो इस वक्त 5वीं बड़ी इकोनॉमी है वो, अगर मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, चाहे किसी को अच्छी लगे ये बुरी, अगर वो सारे डैमों के फट्टे ही उठा देना तो हमारा पाकिस्तान पूरा के पूरा बहर अरब में जा गिरे, तो हम उन्हें किस बात की तड़ी लगा सकते हैं? और बाकी रहेगी बात न्यूक्लियर वेपन, क्या उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है? आपकी जितनी टोटल आर्मी है उससे 2 गुना ज़्यादा तो उन्होंने सिर्फ कश्मीर में लगाई हुई है कि बंदों को कंट्रोल करें, तो मेरे हिसाब से ये कोई खास बात नहीं है। बेशक हम दोनों कंट्रीज अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा अपने डिफेंस पर लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इंडिया की डिफेंस सेक्टर की बात करें तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें
ये काफ़ी हद तक आपकी बात बजाय, लेकिन जो भी कोई मशीन होती है ना, जिस तरह ये मशीन गन के बारे में बात करते हैं, तो वो मशीन गन खुद इतनी अच्छी नहीं होती जब तक उसके पीछे खड़ा हुआ बंदा उसे न चलाने वाला हो। तो अगर वो हिसाब देखा जाए तो हमारे जितने भी पायलट हैं, हमारे आर्म फोर्सेस के जितने भी बंदे हैं, तो वो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी हिसाब से वो हमारे साथ कंपेयर कर सकते हैं लड़ाई में। हाँ, अगर हकीकत देखी जाए तो जिस हिसाब से उनके पास राफेल हथियारा वगैरह है और जो बाकी वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन भी उनके पास है, और बाकी उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत ज़्यादा है। जितना हम बजट अपना डिफेंस पे रखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा तो वो सिर्फ अपने लोगों को खिलाने के लिए रख देते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हम दूर हैं उनसे। हाँ, पहले हम अपनी इकोनॉमी बेहतर करें, फिर उसके बाद हम अपनी आर्म फोर्सेस के बारे में जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, चाहे वो हकीकत है या गलत है, उनको ठीक किया जाए, तो उसके बाद ही कुछ हो सकता है। उससे पहले ये नहीं है कुछ। अच्छा, हमने इंडिया के साथ दुश्मनी रखनी क्यों है, लड़ना ही क्यों है? इस वक्त पूरी दुनिया अपने ताल्लुकात उनके साथ बेहतर करने में लगी हुई है। अभी आपको पता है तुर्किया में जिस तरह अर्थक्वेक आया है, इंडियन आर्मी वहां पर पहुंची है, सबसे पहले पहुंची है हेल्प लेकर। और बाकी कंट्रीज में भी आप देख लें, इंडिया के हर कंट्री के साथ टर्म्स बहुत अच्छे हैं सिवाय पाकिस्तान के। तो हम इंडिया के साथ ये तड़ियां लगाना छोड़कर दोस्ती का हाथ क्यों नहीं बढ़ा लेते? दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो आपका सबसे करीबी पड़ोसी हो वो सबसे ज़्यादा आपका दोस्त होना चाहिए। पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो यूज नहीं के, दूसरा उल्टा लंबा चक्कर काट के वो तुर्की पहुंचे हैं, लेकिन पाकिस्तान के रास्ते उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए हैं। मतलब इतनी दुश्मनी, इतनी खारबाजी है एक दूसरे से हमें। बस अब ये हमारे जो सियासतदान है उन्हीं की ही मेहरबानी है। अब हम इसमें क्या कह सकते हैं। एक हमारा सियासतदान जो हुक्मरान आता है वो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्ती बढ़ाना चाहता है, दूसरा आता है वो उनके साथ दुश्मनी बनाता है। और जब भी हमारा कोई नया जर्नैल आता है जो हमारा आर्मी चीफ होता है, वो आके ये कहता है कि जो कोई मैली आँख देखेगा तो हम उसकी आंखें निकालेंगे। यार, आप किस वजह से आंखें निकालोगे? यार, क्या करोगे आप? वो आपकी अगर एयर स्पेस नहीं, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं। सियासतदानों में ये सारा कुछ चलता रहता है। मज़ा तब है ना जब ये उनसे कश्मीर छीने, उनसे ज़्यादा अपनी इकॉनमी बेहतर करें, उनकी 4th नंबर पे आए इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपकी उस वक्त मज़ा तब है आपके दूसरे नंबर पे आ जाए। फिर तो मैं देखता हूँ ना कि आप किस तरह अपनी की हुई बातें पूरी करते हैं। अभी तक तो आपके पास ये हालत है कि अवाम के पास खाने को एक नवाला तक नहीं है, और आप ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। अफसोस, सद अफसोस। बहुत अच्छी बात की आपने कि ये जो है ना, ये हथियारों की जंग नहीं है, ये इकोनॉमी की जंग है। अगर आपने इंडिया को नीचे दिखाना है तो अपनी इकोनॉमी ऊपर लेकर आए ना। आप दूर दूर से जो है वो बस हवाई फायर किए जा रहे हैं। असल इशू ये है कि अगर आप सही तरह स्टडी करें ना इंडिया को, तो इंडिया ने आज से 15 साल पहले से ही एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना उसका आगाज़ कर दिया था। बाकायदा वो कॉलेजों में, जो हाई स्कूल होते हैं उनमें भी जाके ना उनके ऐसे ट्रेनर थे जो सिर्फ वो बिज़नेस के बारे में बात करते थे। अब आप अगर इंडिया में जाएंगे तो एक उनका बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम भी चलता है, मैं कभी कभार देख लेता हूँ। तो वो उसमें यही होता है कि वो बिज़नेस बनाने का तरीका, आगे बढ़ाने का तरीका बताते हैं। तो वहाँ पे जिस घर को भी आप देखेंगे ना, हर घर में एक आध कोई जॉब होल्डर होगा तो होगा। मोस्टली बंदे जॉब छोड़ के अपना बिजनेस कर रहे होंगे। तो इकोनॉमी आपके बढ़ाने के पीछे मेन जो काम है वो है बिजनेस। लेकिन हम, अफसोस ये है कि हम मास्टर करते हैं, ये PhD करते हैं तो सोचते ये हैं कि हमें एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो रहना तो हमने फिर भी नौकरी है। तो इकोनॉमी बेहतर जब होगी तब जाके हम उनके साथ मुकाबला कर सकते, अदरवाइज़ कोई इसके पीछे सरासर झूठ है और कुछ भी नहीं। आपका नाम? हसीब। सर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंडिया को तड़ी लगा दी है। उन्होंने कहा है कि जी हम लोग एटमी ताकत रखते हैं और इंडिया की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो हमारी तरफ मैली आंख से देखे। तो क्या कहेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में जो डिफरेंट क्राइसिस चल रहे हैं, जो हमारा बदतरीन मुआशी बहरान का वक्त गुजर रहा है, क्या हम इस कंडीशन में हैं कि हम इंडिया को, जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, हम उससे पंगे ले रहे हैं, बिला वजह उन्हें तड़ियाँ लगा रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो हमारा ना उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। वो उनकी फ़ौज बहुत ज़्यादा है, 14 लाख के करीब है मेरे ख्याल से, और हमारी 5 लाख समथिंग है, और रिजर्व मिला के तो मेरे ख्याल 7 लाख समथिंग बनती है। ठीक है। और एटमी पावर तो हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी हमारी इतनी पसली नहीं है कि हम लड़ सकें। और इंडिया का डिफेंस सेक्टर, डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान से बहुत बड़ा है। हाँ, ये वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि उनके पास वेपन्स भी ज़्यादा हैं, फ़ौज भी ज़्यादा है। तो ये, लेकिन समहाउ के हमारे पास वो एटमी बम भी है, तो इस वजह से खैर वो कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। अगर जंग होती है तो फिर मुकम्मल तबाही, अगर एक तरफ से चलता है तो फिर दोनों तरफ से चलेगा ना, जाहिर सी बात है। फिर हम सिर्फ हम ही तो नहीं ना चलाएंगे, फिर इंडिया भी चलाएगा ना आगे। जाहिर सी बात है, अगर हम पत्थर फेंकेंगे तो आगे से ईंट तो आएगी ना। हाँ जी, वही तो जवाब तो वो भी देंगे, लेकिन इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जंग लड़ना चाहता है, क्योंकि वो अभी पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को मनवाना चाह रहा है। ठीक है, अगर जंग लड़ेगा तो वो पीछे चला जाएगा। हमारे पास तो पहले ही कुछ नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए जंग लड़ना इतना मसला नहीं है। लेकिन
मसला है भी, क्योंकि इकोनॉमी नहीं है हमारे पास, हम पहले ही ख़त्म हो रहे हैं। अगर जंग लड़ते हैं तो फिर हम तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे ना, तो हम तो 100 साल पीछे चले जाएंगे। लेकिन इंडिया की तरक्की में भी रुकावट बन सकती है। आपको नहीं लगता कि ये न्यूक्लियर वेपन की जंग नहीं है ये, बल्कि आज का जो दौर है इसमें इकोनॉमी की जंग देखी जाती है कि इकोनॉमी वाइज कौन कितना स्ट्रांग है, और इंडिया ऑलरेडी ये जंग जीत चुका हुआ है यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बनकर। हाँ जी, ये सही बात है। देखिए, रशिया के पास हथियार बहुत थे, बम बहुत थे, लेकिन वो टूटा इस वजह से था क्योंकि उसकी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन चली गई थी। तो हम इंडिया से पहले हम ख़त्म हो जाएंगे अगर वॉर शुरू होती है। लेकिन नुकसान इंडिया का भी होगा, ये नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन हमें ज़्यादा होगा। तो आपको पता है यहाँ पाकिस्तान में तो लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं, और अभी कुछ दिन पहले ही की बात है, ज़्यादा देर की पहले की बात नहीं है, कुछ दिन पहले की बात है कि हम यही न्यूक्लियर वेपन सऊदीया को बेचने की बातें कर रहे थे ताकि अपने लोगों की ज़रूरियात को पूरा कर सके, और अब हम इसी वेपन को लेकर इंडिया को तड़ियाँ लगा रहे हैं। मतलब समझ नहीं आ रही कि हमारी हुकूमत करना क्या चाह रही है। देखें, ये हमें वाकई ये बेच देना चाहिए, मेरा ख्याल है। मतलब ये नहीं कि सारा ही बेच देना चाहिए, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए कि उन्हें भी हम एटमी पावर बनाते हैं, क्योंकि 2 मुसलमानों के पास एटम बम वो आ जाएंगे, और उनसे बदले में ये चाहिए कि हमारा कर्जा सारा उतारें। ठीक है, हमारे मुल्क को ज़रा ये ज़रा अच्छी चीज़ें दें, स्ट्रक्चर दें अच्छा, ताकि थोड़ा स्टेबल कर सकें, क्योंकि ये हमारे हुक्मरानों से तो कोई उम्मीद नहीं है ना। जो भी आता है यही कह रहा है कि कर लेंगे, अच्छा होगा, मुश्किल वक्त है। मुश्किल वक्त पता नहीं कब ख़त्म होना है, मर जाना है सब ने। छोटे छोटे थे तब से सुन रहे हैं कि मुश्किल वक्त आ रहा है, मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। अभी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, पता नहीं ये सही कब होना है। तो ये इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने कभी शॉपिंग नहीं की होगी जाके बाज़ार में, ठीक है ना, इन्हें पता होगा कि कौन सी चीज़ का कितने में मिल रही है। ये किसी से भी पूछ लें, बेशक इमरान खान है, बेशक नवाज शरीफ है, बेशक शहबाज शरीफ है, कोई भी है, इन्हें पता ही नहीं होगा कितने की होती है बाज़ार में। तो ये क्या दुख समझेंगे किसी का। आपको नहीं लगता कि हम जो है हर मुल्क के पास जहाँ मदद के लिए जा रहे हैं, हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए। हमारा हमसाया मुल्क है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, हमारे बॉर्डर साथ लगते हैं। अगर हमारे दरमियान ही ट्रेड शुरू हो जाए तो पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं, खासकर लोगों के लिए रोटी का मसला हल हो सकता है। देखें, अगर ट्रेड शुरू होती है ना तो आप अपना रास्ता देंगे इंडिया को, ठीक है, उससे फ़ायदा ज़्यादा पाकिस्तान को है, इंडिया को उसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। और अगर हम रास्ता देते हैं तो हम उस पर ऊपर टैक्स लगाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, जब यहाँ से वो गुजरेंगे उन्हें रास्ता मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन वो एक मसला कश्मीर भी अंदर है ना, तो उसके ऊपर भी एक डेडलॉक है। लेकिन मसला ये है कि कश्मीर ना तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना इंडिया का हिस्सा है। वो जब भी आज़ाद हुआ वो एक अलग रियासत बनेगा, उसके पास पानी है, वो अपना पानी बेचेगा, और मेरा ख्याल है वो इन दोनों से इकोनॉमी अच्छी कर